बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम मिल्ला का दूध पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। और आज मैं पोल अटल रिफानी, नेशनल रिफानी और पीआरएल का आपको रिज़ल्ट की वीडियो बनाऊंगा। मेरा गैस है कि रिज़ल्ट ईपीएस इतनी होनी चाहिए और मेरी अपनी रिसर्च होती है और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और तमाम भाई देख लीजिएगा। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आज मार्केट से आपने बच के रहना है। हमने ओडीडीसी पीपीएल पीएसओ को शार्ट करना है और उसके बाद गंदारा हमने डिब्बे बाय करना है। कल की वीडियो गवाह के तौर पर पड़ी हुई है। और सीमेंट आपने डिब्बे बाय करना है। और हमें ओडीडीसी पीपीएल पीएसओ में मारी पेट्रोलियम में मंदी लग रही है और मारी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। मारी की रिजल्ट जो है वो मंडे को आएंगे। आप प्री ओपनिंग में मारी के रिजल्ट ना इतने अच्छे हैं ना इतने बुरे हैं। 100 ही रिजल्ट हैं। आज मारी बड़े अच्छे रेट पे बाइंग मिली है और हमने आज उसको सुबह पहले टाइम बेचा था। बड़ी सुई को हमने ₹2.57 में बेचा था SNGP को और 30 पैसे प्लस के ऊपर SNGC बेचा था। तमाम ग्रुप में स्क्रीनशॉट दिए। उसके बाद गंदारा बाई किया है 608 रुपये में और माशाल्लाह। और ₹17.99 का लो लगा गैल का। इसको हमने 19 रुपये और 20 रुपये में बाई किया। उसके बाद इसको हमने बेचा माशाल्लाह आखिरी टाइम में प्लस के ऊपर। और उसके बाद इसकी एवरेज आई है ₹525.88। ये हमें तेज़ लगता है मंडे को। और उसके बाद छोटे गंदारे की बात करते हैं तो आज हमने बड़ा गंदारा GHNI है और आज हमने इसको 700 और पहली जो बाइंग थी हमारी झूठ नहीं बोलेंगे 800 की थी हमारी बाइंग पहली। और उसके बाद दोबारा हमने इसका स्टॉप लॉस लगाया और 804 रुपये का हाई उस वक्त लगा। और उसके बाद हमने इसकी जो बाइंग लगाई वो 84, 82, 81 में मेरे मैसेज भी मौजूद है तमाम ग्रुपों में और वो हमने लगाई। और उसके बाद अटल रिफाइनरी की जो आज की बाई कॉल है खुदा पाक की कसम 72 रुपये की है। और आप जाके वीडियो तमाम ग्रुपों में स्क्रीनशॉट के साथ मेरी बात भी पड़ी है। और उसके बाद इसने 690 रुपये का हाई लगाया और फिर 682 रुपये में हमने इसको बेचा उधर तकरीबन 87-88 रुपये में। और फिर इसकी बाई की हमने 80 रुपये से नीचे अटल रिफाइनरी की। और पीआरएल तो हमने इसको ट्रेड ही नहीं किया आज के दिन में, झूठ नहीं बोलेंगे वजू है मेरा। और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी को भी आज हमने बड़ा अच्छा ट्रेड किया। इसकी बाइंग 40 रुपये की थी और उसके बाद ये 49 रुपये का हाई लगा 48.88 का और 47.70 में सेल काल दी थी। और इसके बाद हमारी पेट्रोलियम आज के दिन में हमने जो बेचा था पहले टाइम में वो था 24 रुपये में और 26 रुपये में सेल थी। 28 का हाई था और दोबारा जो बाइंग थी 608 रुपये और 10 रुपये में मैसेज मौजूद है। 2:49 के ऊपर तमाम ग्रुपों में हमने इसकी बाई कॉल दी थी और वो टाइम भी मुझे याद है। और उसके बाद इसको हमने जो बेचा है वो आज की डेट में 19 रुपये और 70 पैसे में हमारी को बेच के अब सिर्फ 2500 शेयर बाकी है मेरे पास। और मैंने आपको पहले बताया था ये 28 रुपये तोड़ेगी आज का हाई तो मैं 30 रुपये में इसको बाई करूँगा। वरना मेरी जो बाइंग होगी वो 10 रुपये और 15 रुपये से नीचे होगी। और 10 रुपये से नीचे हमने इसको जब मारा है इसको तो फिर हमने 7 रुपये में बाइंग कॉल दी थी डॉक्टर आसिफ का नाम लेकर। और उसके बाद मेरे बैरल भाइयों जो है वो SNGC आज हमने 43 रुपये और 40 पैसे में देता था। उसके बाद ये रुपया माइनस हो गया हमारी सेलिंग से। और उसके बाद अब इसकी जो बाइंग आ रही है वो 42 रुपये से नीचे आ रही है। थोड़ा सा प्रेशर लगता है ऑयल एंड गैस में। और SNGP की जो बाइंग है वो भी 20 रुपये से नीचे आ रही है। और उसके बाद अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट अपन उनकी पॉकेट में है, पीओएल के रिजल्ट अपन उनकी पॉकेट में है, वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद मेरे बैरल भाई आपको में भी हमने आपको सेल कॉल दी थी और वो थी 64 रुपये 70 पैसे में 65-40 का हाई लगा। आपने नहीं बेचा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और आज मजे की बात बताऊँ ये भी मैंने 20 रुपये 70 पैसे में बेचा है और मैंने इसको ख़रीदा भी था। तो इंशाल्लाह दोबारा ये कल परसों बाय बैक करूँगा। और उसके बाद DG खान सीमेंट मैंने 179.40 के ऊपर लिया 78 रुपये और 80 पैसे बंद गया ये। इसकी मैं परसों खुल के बाई करूँगा। फिलहाल 5000 शेयर 15,000 शेयर करना है। और लकी भी मैंने लिया है वो भी मैंने 8 रुपये माइनस के ऊपर भी लिया और 4 रुपये माइनस के ऊपर भी लिया है। अब आपसे बात करते हैं फाइनल की जो बाइंग है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोनों ये थोड़ा प्लस बंद में और फौजी सीमेंट भी परसों हम बाई करेंगे, आपको बताएंगे। दीवान फ्रूट मॉडल में थोड़ी मंदी लगती है और ये 34 रुपये से नीचे इसकी बाइंग है। दीवान फ्रूट मॉडल थोड़ा मंदी में होगा। आगे फिर डेटा आएगा ऑटो का और उसमें हम आपको सेल डेटा आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे।
और 2 दिन पहले बताएंगे किस में काम करना है। एंग्रो एच में आज 5 रुपये का इजाफा हुआ है और AGL में भी आज 5 रुपये का इजाफा हुआ है। इसको भी हमने आपको बताया था कि मेरा टारगेट 80 और 90 रुपये का, 80 रुपये और 50 पैसे का, 94 पैसे का हाई लगा। इसको भी मैंने टिकाया और बताया सबको। टिकाया मतलब सेल किया है। और उसके बाद मैं बैंकों में काम नहीं कर रहा भाई। WGL आज बेचा है, GCAL आज बेचा है। मैंने इसको बड़ा सेका है GCAL को, थोड़ा सा मेरे पास ऊपर का था। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों आज PPL बड़ा आउटस्टैंडिंग बेचा है यार। 193 रुपये 70 पैसे में 88 रुपये क्लोज हुआ है, 86 का लो लगा है। अभी बाई नहीं किया, शार्ट था, आखिरी मिनट में काटा है और आखिरी मिनट में ही कंदारा बेचा, सबको स्क्रीन शॉट भी दिया 33 रुपये में। आई लव यू। यही वो शेयर था जो हमने आपको पता है कितना खरीदा, वो भी स्क्रीन शॉट दिया हुआ है। 33 रुपये का सेल का भी स्क्रीन शॉट दिया हुआ है। मैं छोटे छोटे 2-3 दोस्तों के अकाउंट ट्रेड करता हूँ और उसमें जो है ना वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी ब्लूमबर्ग ने एक अच्छी रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान की मुल्की मईशत जो है वो स्टेबल होने जा रही है और इंशाल्लाह बढ़िया अच्छा होगा। और इसके साथ साथ अमेरिका के सदर को नोबेल इनाम भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ फिर आसिम मुनीर साहब की क्रेडिट में इंशाल्लाह जनरल साहब हमारे मुल्क की मईशत को संभाल रहे हैं और तकदो भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा PSO भी आज हमने 27 रुपये में बेचा और उसके बाद घाटा भी मारा था और इसकी बॉइंग किया 18 रुपये में और शॉर्ट सेल भी किया था ODBC, PPL और PSO। और PPL हमने आज 74 रुपये और 70 पैसे में शॉर्ट किया था और 68 में घाटा था, 268 में। बता के कल की वीडियो गवाह पड़ी हुई है। SNGP मैंने आज माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बेचा है, 2 रुपये और 57 पैसे प्लस के ऊपर मैंने बेचा। उसके बाद ये भी 2 रुपये माइनस हो गया था। और इसके साथ साथ आज का जो हाई था 2570 था और यूँ समझ लिया आज का हाई मेरे भाई का ही था। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों मारी पेट्रोलियम हम परसों आपको अपनी ओपनिंग में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट अल्लाह करे अच्छा ही हो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आशीर्वाद है। और मेरे पास भी मारी इस वक्त नहीं है और मैंने भेज दिया, मेरे पास जो भी दोस्तों ने पड़ा हुआ था वो भेज दिया। तो अभी मार्केट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आज मार्केट का जो है 7वां दिन, 7 दिन प्लस जाने के बाद आज मार्केट में सेलिंग देखने में आई और आगाज 353 पॉइंट प्लस से हुआ था। उसके बाद मार्केट ने बहुत जल्द 1,46,000 की सतह को अबूर किया और 1,46,813 का हाई लगाया। तकरीबन मार्केट 1166 पॉइंट प्लस जाने के बाद 1,46,000 को तोड़ा, 1,45,000 को तोड़ते हुए 1,44,917 का लो लगाया। तकरीबन मार्केट 729 पॉइंट माइनस हुई, 553 मिलियन का शेयर का कारोबार हुआ है और मार्केट फाइनल 1,43,382 के ऊपर बंद हुई है 264 पॉइंट कमी के साथ। और फिर मार्केट 700 पॉइंट माइनस हुई थी, उसमें रिकवरी भी आई। और आज बैंकों के जो है वो जो पॉइंट है UBL का शेयर प्लस हुआ है, निज़ाम बैंक थोड़ा सा प्लस हुआ है, बैंकों के 209 पॉइंट प्लस हैं, रिफाइनरी के 14 पॉइंट प्लस हैं। और सीमेंट में आज के दिन में सेलिंग देखी, खासतौर पर PPL और ODBC सुबह के वक्त बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उसके बाद ODBC की कीमत में तो इजाफा हुआ और बाकी ऑयल एंड गैस में जो है ना वो मंदी देखने में 76.99 पैसे का आई है और 270.47 के ऊपर ये बंद हुआ है। एबिट में आज अच्छा काम हुआ है और काफ़ी दिनों से कल भी एबिट में अच्छा काम हुआ था, 1161 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। IGIHL ये हमारा शेयर था, 23 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है और BNL में 12.90 पैसे का इजाफा हुआ है। KML का आपको बताया था वो भी कैप हो गया, BNWM ये भी आज के दिन में कैप हो गया, ज़ायद टेक्सटाइल भी हमारी कैप हो गई है, खादिम अली शाह बुखारी 5 रुपये इजाफे के साथ, एंग्रो 5 रुपये इजाफे के साथ और इंटरनेशनल स्टील 5 रुपये इजाफे के साथ और AGL भी 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों जो आज के दिन में कैप लगे हैं वो BNL का हमारा शेयर कैप लगा है, KML का शेयर कैप लगा है, रूबी टेक्सटाइल और TRSM का शेयर हमारा कैप लगा है। बाकी ANTM भी आज के दिन में कैप हुआ है। और उसके बाद दूसरी तरफ बात करते हैं PRL की। तो PRL के रिजल्ट आ रहे हैं और अपन के पास इसकी अच्छी अनाउंसमेंट है इंशाल्लाह और अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि ये अमेरिका से ऑयल खरीदने के लिए राज़ी हो गया और बहुत जल्द इसका मुआहदा होगा। दूसरी तरफ मारी पेट्रोलियम का रिजल्ट डेट है और वो हफ्ते को यानी मंडे को आएगा और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो इस हफ्ते में बात करते हैं कि कितना इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4618 पॉइंट का इजाफा 4 दिन में हुआ है और एक दिन सेशन माइनस रहा है। पिछले 8 दिनों की बात करते हैं तो 8170 पॉइंट का इजाफा हो चुका है मार्केट में। और आज प्रॉफिट टेकिंग है, ये सर्कुलर डेट की भी खबर आ रही है। 12 तारीख को पेमेंट जो है वो क्लियर कर रहे हैं और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर और ये
ऑयल एंड गैस सेक्टर मुझे मज़ीद अच्छा लगता है। सर्कुलर डेट का मसला हो रहा है और मुआहदा 12 तारीख को मुतवक्किल है। और इसके बाद मेरे बहन भाई आज के दिन पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट थे वो इंटर बैंकों के 209 पॉइंट थे, इंजीनियरिंग के जो है इन्वेस्टमेंट बैंकों के 209 पॉइंट है, इंजीनियरिंग के 30 पॉइंट, रिफाइनरी के 14 पॉइंट, रियल एस्टेट के 13 पॉइंट और टबैको के 13 पॉइंट। और आज सबसे ज़्यादा माइनस पार्टिसिपेट किया है वो था सीमेंट और उसके बाद टेक्नोलॉजी के 66 पॉइंट, ONGC के 60 पॉइंट और ऑयल एंड गैस के 47 पॉइंट और उसके बाद पावर सेक्टर के 34 पॉइंट और ऑटो के 30 पॉइंट और फर्टिलाइजर के 27 पॉइंट और टबैको के 20 पॉइंट माइनस। और एटम टू एटम बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा एग्रोएच के 170 पॉइंट और ईफड के 116 पॉइंट माइनस, FFC के 110 पॉइंट प्लस, लकी के 111 पॉइंट माइनस, ONGC के 73 पॉइंट, सिस्टम के 72 पॉइंट माइनस, MCB के 31 पॉइंट, मारी के 50 पॉइंट माइनस। और पाकिस्तान स्टॉक चेन आज भी परफॉर्मेंस दे रहा है। पाकिस्तान स्टॉक चेन का शेयर PSX है इसका कोड, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और आपको के 48 पॉइंट माइनस और PSO के 45 पॉइंट माइनस, इंटरनेशनल स्टील के 25 पॉइंट प्लस और नेशनल बैंक के 24 पॉइंट प्लस और PTC के 19 पॉइंट प्लस। PTCL की भी बाई कॉल दी थी, नेशनल बैंक की भी बाई कॉल दी थी। और अगर आप लोग इस पर बात तो नहीं रख सकते तो हम क्या कर सकते हैं। और फील्ड के अखराजात कम करने से मुनाफा 32.6 अरब रुपये की कमी होगी। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों 350 अरब रुपये के GIDC फंड नेशनल पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। गैस फील्ड में कंप्रेशर के आलात की तनसीब में दाखिल 44 अरब रुपये का नुकसान। इसी वजह से ये छोटी सुई बड़ी सुई नहीं बढ़ रही थी। पेट्रोलियम शोबे में 2050 अरब रुपये से ज़्यादा के संगीन बेज़ाब्तियों का इज़हार हुआ है और इंकशाफ हुआ है। और उसके बाद लोड मैनेजमेंट के खिलाफ भी 53 अरब रुपये की का नुकसान हुआ है। और ये तमाम मरातबा के हालात के साथ है। रसूल सदर ने RLNG को घरेलू सेक्टर की तरफ मुंतकिल कर दिया है। और इंटर कारपोरेट सर्कुलर डेट न होने की वजह से 1427 अरब रुपये के वाजिबल अदा हैं। और ये खबर भी सेक्टर के लिए गंदी है। तो अब FIPLP डेटा की बात कर लेते हैं। तो FIPLP डेटा में आज के दिन में सबसे ज़्यादा माल जो है वो बैंकों ने बेचा है और इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा बाइंग की है। 3.70 का माल, 4.40 का माल जो है बैंक बेच के गया है। म्यूचुअल फंड आज बाइंग के ऊपर है और म्यूचुअल फंड ने अदर में माल बेचा है, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बेचा है, सीमेंट बेचा है। और उसके बाद ब्रोकर आज अदर में लेके गया, सीमेंट बेच के गया और बैंक बेच के गया और इंश्योरेंस ने भी माल बेचा, सिर्फ म्यूचुअल फंड। और इसके साथ साथ ब्रोकर थोड़ी बाइंग के ऊपर है। ब्रोकर ने जो बाई किया है वो ऑयल एंड गैस बाई की है और उसमें भी ONGC बाई की है क्योंकि ONGC की खबरें अच्छी हैं। और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने भी आज के दिन में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर बाई किया है। एग्रोएच का स्टॉक है, FFC है और ईफड है। ये आने वाले दिनों में मुझे अच्छा लगता है फर्टिलाइजर सेक्टर। और इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी ने इसको भी बाई किया और इंडिविजुअल ने भी बाई किया और इसको कंपनियों ने भी बाई किया। और सबसे ज़्यादा माल 7.13 का माल जो है वो बैंकों ने फर्टिलाइजर बेचा है और फर्टिलाइजर सारे का सारी सेलिंग की गया है म्यूचुअल फंड। और उसके बाद ऑयल एंड गैस और म्यूचुअल फंड ने सेल की है और ONGC PPL भी वो सेल करके गया और 1.21 का माल जो है ONGC PPL बैंक लेके गए हैं। और ये मिक्स ट्रेंड है। ONGC में परसों टिप के ऊपर बाइंग बनती है और फर्दर जो होगा हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने काम करना है, कैसे काम नहीं करना। और इसके अलावा जीको के शेयर होल्डर ने थर कोयला मनसूबे के लिए $5.1 की ज़मानत की मंजूरी दे दी है और ये हक़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त अनाउंसमेंट आई है। और जिनको के शेयर होल्डर ने थर कोयला मनसूबे के लिए $5.1 की ज़मानत की मंजूरी दे दी है। और हब पावर आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको मिलेगा। सबको अच्छा लगता है पाकिस्तान तवानाई पैदा करने में सबसे बड़ी कंपनी हब पावर है और इसके शेयर होल्डर ने थर कोयला से अपने कोयले को खरीदने की मंजूरी दे दी है और जिनकी मालियत 5 करोड़ 10 लाख डॉलर तक होगी। और ये 7 अगस्त 2025 को होने वाले गैर मामूली जनरल इजलास में MD ने इसको पास किया और $10 लाख TN के लिए $2 करोड़ तक की ज़मानत दी है बतौर स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट फंड की इजाज़त दे दी गई है। और इसकी वजह से ये आपका अच्छा लगता है। थर एनर्जी लिमिटेड TEL थर्ड ब्लॉक 2 में 303 मेगावाट की बिजली पैदा करने की सलाहियत है और कोयले से चलने वाले बिजली घर से
60% बिजली हासिल होती है। और इसी तरह थल जो है प्राइवेट लिमिटेड TN में भी तकरीबन सिंध में ये वाक़ 330 यूनिट का मेगा प्लांट है ये, और कोयले में से इसकी पैदावार होती है। LPGL इसमें इस वक्त 38.3% हिस्से की मालिक है। और इससे कबल जैको ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एक लेटर भी लिखा था और अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ये पहले ही TNT तकरीबन $7.90 करोड़ और TN में $5.20 करोड़ की सरमायाकारी कर चुकी है। दोनों मनसूबों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की 2015 की तवानाई पॉलिसी के तहत काम कर रही है, और जो अमरीकी डॉलर की बुनियाद पर 20% मुनाफे की जमानत देता है। तो भाई आपको अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और फर्दर जो है वो नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। ऑयल एंड गैस ONGC PPL मंडे को हम बाय करवाएंगे, PSO बाय बैक करवाएंगे, और इसके साथ साथ सीमेंट को बाय बैक करवाएंगे और आटा को बाय बैक करवाएंगे। बाकी फार्मा सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी काम करवाएंगे। अगली वीडियो में बताऊंगा किसमें काम करना है। अस्सलाम वालेकुम।